स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एवरेज ए फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एवरेज फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं उनके रेट्स के साथ। जैसे पहला आइटम मेरे पास लक्स है जिसका रेट 28 रुपये है, दूसरा आइटम निर्मा है जिसका रेट मैंने रखा है, फिर डव है, माउस है, और इस तरह से जो है मैंने सारे आइटम्स के रेट रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने सम निकाल के रखा है यूजिंग सम फंक्शन। मैंने इक्वल सम E3 से लेकर के E8 रेंज पास किया। सब मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है कि टोटल जो मेरे पास आइटम्स अलग अलग रेट के हैं उनका एक्युमुलेटेड सम क्या होता है। अभी आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाहूँ यूजिंग एवरेज फंक्शन तो मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज, और जो रेट मेरा आइटम्स का है वो E3 से लेकर के E के 8 तक है। चूंकि E9 में तो मेरा टोटल रखा हुआ है, मैं ऐसा करके और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूं, देखिए यहाँ पे एवरेज आपके सामने आ चुका है 825 रुपया 91 पैसा या 917 पॉइंट के बाद। इसने एक्चुअली किया क्या, देखिए एवरेज निकालने के लिए ये जो सम है ना, सम बाई टोटल काउंट ऑफ आइटम्स जो है उस इसने जो है वैसे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मेरे पास आइटम्स जो है वो 6 आइटम है। मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से इक्वल सम मेरा E9 में रखा हुआ, मैंने इक्वल E9 बाई 6 किया। देखिए आपके सामने एवरेज जो है वो सिमिलर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली एवरेज क्या करता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी एक आइटम का सपोज जैसे कीबोर्ड है, इसका अभी प्राइस 330 रुपया है, लेकिन अगर ये प्राइस सपोज नॉट नहीं अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट अवेलेबल, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो एवरेज है ना, ये 925 रुपया 10 पैसा आ रहा है। ये भाई ये कैसे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं कि इक्वल लिख करके जो टोटल है बाई 6 के जगह 5 कर देता हूं। देखता हूं कि हाँ भाई ये तो 925 रुपया 10 पैसा आ रहा है। मतलब कि एवरेज फंक्शन दिए गए रेंज में के वैल्यूज में से जब एवरेज निकालता है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यूज होते हैं उसको एवरेज फंक्शन क्या करता है भाई, तो इग्नोर कर देता है। जैसे अभी ये एक पर्टिकुलर फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखे हुए, एक पर्टिकुलर सेल न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखे हुए, बल्कि उसके जगह पर नॉट अवेलेबल रखे हुए हैं, तो इसने काउंट को 6 के जगह पर 5 कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया वैसे सेल को जिसमें अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू रखा हुआ है। लेकिन आप ये चाहते कि नहीं, जब मैं एवरेज निकालूं तो वहां पे न्यूमेरिक सेल तो कैलकुलेट हो ही काउंटिंग में, साथ ही साथ वैसा सेल भी कैलकुलेट हो जिसमें टेक्स्ट वैल्यू भी रखा हुआ है। तो आप एवरेज के जगह पर और अच्छे से एवरेज निकालने के लिए एवरेज ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, मैंने इक्वल्स एवरेज ए लिखा, उसके बाद स्मॉल पैरेंथेसिस मैंने ओपन किया। अब मैं रेंज दे देता हूं फ्रॉम E3 टू E6 और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं तो देखिए इसने जो है ना, इसने क्या किया एक्चुअली, इसने आप ध्यान से देखोगे अगर तो इसने उस सेल को भी काउंट कर लिया है जिसमें ये नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूं, मैं इक्वल्स और ये जो मेरा टोटल निकला हुआ है बाई 6 के जगह पर 7 करता हूं, 5 की जगह पे 6 करता हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम और ये 6 आइटम है। देखिए आपका वैल्यू सेम आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि जहां एक तरफ एवरेज फंक्शन वैसे सेल्स को काउंट नहीं करता है एवरेज कैलकुलेशन में जिसमें अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू रखा हुआ है, वहीं एवरेज ए फंक्शन जो है वो दोनों तरह के सेल्स को काउंट करता है, चाहे उसमें नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो। जहां तक बात सिंटैक्स की है तो एवरेज ए का भी 3 सिंटैक्स है एवरेज फंक्शन की तरह। यहां पर भी आप एवरेज ए के अंदर एक या एक से अधिक नंबर्स पास कर सकते हैं, या चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर रेंज पास कर सकते हैं, या चाहे तो मल्टीपल रेंजेस पास कर सकते हैं, या फिर चाहे ना तो आप सेल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां दिखा रहा हूं आप लोगों को। सपोज कि मुझे एवरेज निकालना है एवरेज ए के जरिए, अगर मैं एक भी वैल्यू नहीं पास करूंगा एवरेज ए में तो ये एक एरर मैसेज देगा, क्योंकि इसको एक वैल्यू कम से कम चाहिए। तो चलिए मैंने एक वैल्यू 10 पास किया, तो 10 मैंने पास किया तो एवरेज एक वैल्यू का तो वही आएगा। लेकिन आप चाहें तो कम से कम 2 वैल्यू तो पास करना चाहिए लॉजिकली, तभी करेक्ट होता है। जैसे 10,6 मैंने दिया तो इसने क्या किया कि 10 और 6 को आपस में जोड़ा, 16 आया, बाई 2 किया। बाई 2 इसलिए किया क्योंकि 2 वैल्यूज यहां पे। अभी आप अगर एवरेज ए को यूज करते हैं 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए, कोई बात नहीं, आप कॉमा सेपरेटर का इस्तेमाल करते जाएं और मल्टीपल वैल्यूज हिसाब से अपना लिखते जाएं जो आपको जितनी वैल्यूज की जरूरत है। फाइनली आपको ब्रैकेट बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये तो हुई एक बात। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स एवरेज ए
और ये रेंज मैं पास कर दूंगा जिस रेंज में मेरा वैल्यू रखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर रेंज से का एवरेज निकाल दिया। अगर ये पूरा रेंज मुझे नहीं चाहिए तो मैं एवरेज ए के अंदर में सेलेक्टेड जो सेल्स है, ऐसे कॉमा के जरिए जो भी सेल का वैल्यू का एवरेज निकालना है ना, वो सारे सेल्स के एड्रेस को मैंने डाल दिया और उसके बाद फाइनली ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, ये आपका एवरेज निकल गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल रेंजेस के ऊपर भी काम हो जाए, एवरेज ए काम कर दे, तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। एक तो उपाय क्या है ना कि एवरेज ए में आप चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू हो उसका एवरेज निकले। ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में हाईलाइटेड मैटर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 100, 12, 230, 34, 450, 45, 450, 45, 6, 7, 8 एंड 56। तो एक साथ ही मैंने रेंज पास कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दिया, एवरेज आपका निकल गया। आप चाहें अगर तो एवरेज ए के अंदर आप पहला रेंज सपोज आपने ये पास कर दिया, कॉमा ये दूसरा रेंज पास कर दिया। हालांकि ऐसे पास करने से आपको 2 बार रेंज देना पड़ा, चूंकि सिंटैक्स जानना था मल्टीपल रेंज वाला, इसलिए मैंने इसे बताया। हालांकि इससे पहले ये भी सेम रिजल्ट देगा 210, लेकिन अभी एक बार में रेंज जो मैंने C1 to D5 दिया था ये ज्यादा बेहतर है इसके रेस्पेक्ट में, C1 to C5 एंड देन D1 to D5। लेकिन ये एक तरीका है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। आप चाहें तो आप ऐसे भी एवरेज ए निकाल सकते हैं कि एवरेज ए आपने लिखा और अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये रेंज पहले पास करूं, C1 to D1 कॉमा ये रेंज उसके बाद मैं पास करूं, उसके बाद कॉमा फिर ये रेंज, कॉमा फिर ये रेंज, कॉमा और फिर ये रेंज, और फाइनली तो इस तरह से भी सेम रिजल्ट आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जहां मेन जो डिसिमिलरिटी है वो ये है कि जहां एक तरफ एवरेज फंक्शन सिर्फ वैसे सेल्स को काउंट करता है, सेल रेंज जब आप देते हैं तो, या सेल एड्रेस आप देते हैं कॉमा सेपरेटेड करके, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होता है, मतलब ऐसे को ये काउंट नहीं करता है, इग्नोर करता है जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एवरेज ए फंक्शन जो है वो सारे सेल्स को काउंट करता है, चाहे उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू हो या फिर टेक्स्ट वैल्यू हो। जहां तक बात दोनों के फंक्शनलिटी की है तो दोनों एवरेज कैलकुलेशन करता है, एवरेज को परफॉर्म करके और वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल था, उम्मीद करता हूं कि ये एवरेज ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर एक्सेल के ऊपर आप लोगों को और भी फंक्शंस जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर बने रहें ताकि जो भी वीडियो मैं दूं उसका अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।